आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम ज्योग्राफी का थर्ड लेसन कर रहे थे अफवाहें। पहले पढ़ा था हमने प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं और किस तरह से इनमें अंतर होता है हिमालय की नदियों में प्रायद्वीपीय नदियों में। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि मौसम के अकॉर्डिंग बहती हैं कि गर्मियों में पानी सूख जाता है तो ये नदियाँ बहना, इनमें जल जो स्तर होता है वो कम हो जाता है, परंतु हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो हमेशा पूरे वर्ष बहती रहती हैं। तो उसके बारे में बताया था। आज पढ़ेंगे हम झीलों के बारे में कि झीलें क्या होती हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जो नाव वाले घर होते हैं, डल झील वगैरह में जो होते हैं, शिकारा देखा होगा, तो ये सब किस में बहते हैं कि ये झील में बहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो झीलें वाले स्थानों पर लगी होती हैं वहाँ पर नौकायान, तैराकी और जलीय खेलों का आनंद लिया जाता है। ठीक है। जैसे कश्मीर में नैनीताल के अन्य पर्वतों पर झीलें नहीं होती, उतना ही आकर्षित होता है जितना कि आज है। जैसे पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग जहाँ जल जमा हो जाता है, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों पर जहाँ जल जमा हो जाता है, यानी कि थोड़े से भाग में, उसको क्या कहते हैं? झील कहते हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को क्या कहते हैं? झील कहते हैं। बड़े आकार वालों के झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कि आपका कैशवन है, मृत और अरब सागर, ये क्या है? ये सब झीलें हैं। भारत में बहुत सी सारी जैसे झीलें हैं जो एक आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न होती है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, यानी कि, और कुछ होती हैं जो वर्षा ऋतु में ही, केवल वर्षा ऋतु में ही पानी आता है, जैसे अंतर्देशीय से और अर्ध शुष्क हो जाती हैं, और कुछ झीलें सूख जाती हैं। उसी प्रकार जैसे यहाँ कुछ झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानी और बर्फ़ की क्रिया के फलस्वरूप होता है कि जिनमें बर्फ़ के द्वारा पानी आता है, वो हमेशा बहती रहती हैं। उसी प्रकार ये कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि खारे पानी की होती हैं और कुछ मीठे पानी की भी होती हैं। एक वृषभ नदी बाड़े के एक झील का निर्माण करना होता है, जैसे कि आपकी जो झीलें हैं जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि चिल्का झील, पुलिकट झील और केलेरू झील, जो अंतर्देशीय भागों में कभी कभी है मौसम होते। उदाहरण के लिए राजस्थान की सावर झील है, जो कि एक लवण वाली झील है जिसमें नमक के निर्माण के लिए होता है, जैसे इसमें से नमक निकाला जाता है। जिसमें किसमें? जो राजस्थान की कौन सी झील है? सावर झील। मीठे पानी की अधिकांश जो झीलें होती है वो हिमालय क्षेत्र पर मिलती हैं, जिसमें जो पानी जो बर्फ़ का पिघल कर उसमें आ जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बूलर झील है, उसमें क्या होता है, जब वो गर्मी पड़ती है उसके बाद भी जो हिमालय का जो वो बर्फ़ पड़ी होती है वो उसमें आ जाती है। उसके बाद डल झील है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकताल है, ये सब आपकी ये झीलें होती हैं। कौन सी पानी की हैं ये सारी जो मीठे पानी वाली झीलें होती हैं। इसके अतिरिक्त जो झीलें होती हैं उन पर जैसे जल उत्पादन के लिए नदी पर बांध बनाने से और झीलें बनती है, जैसे गोविंद सागर झील है, उस पर क्या है, बांध बनाने से भाखड़ा नगर परियोजना है, उसमें क्या बताती है? बिजली बनाई जाती है। झीलें जो होती है मानव के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। एक झील नदी के भाव को सुचारू रूप से सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय क्या होता है? बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के भाव को संतुलित करने में सहायता करती हैं। झीलों का प्रयोग क्या करते हैं? जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, और जैसे पारितंत्र को ये संतुलित करती हैं। ये होती हैं झीलें। अब पढ़ेंगे कि भाई नदियाँ जो है अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। नदियाँ अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि नदियों के द्वारा सारी ही अर्थव्यवस्था चालू होती है। जैसे नौ संचालन होता है, सिंचाई होती है, नदी के जल से जल विद्युत उत्पन्न होती है, और भी कई वो हैं जो कि नदियों के लिए बहुत उपयोगी है। नदियों से हमारा मानव जीवन बहुत प्रभावित होता है और हमारी अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। उसके बाद होता है कि नदी प्रदूषण क्या है। नदी प्रदूषण के हम मानव जो है नदी प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं, नदियों के पानी को गंदा कर देते हैं, कारखाने आसपास कारखाने खोल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो नदी का पानी जो होता है प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना बनाई गई जिसको कहते हैं NRCP, जिसका निर्माण 31 मार्च 2000 को क्या हुआ था कि गंगा कार्य योजना के पहला चरण शुरू हुआ था 1985 में, परंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था। राष्ट्रीय संरक्षण पाने की कार्यकारी ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति ली थी। ठीक है। उसके बाद गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय नदी संरक्षण में शामिल कर लिया गया था, और अब तक 16 राज्यों की 27 नदियों के किनारे बसे 152 शहर शामिल हैं। इस बिहार में क्या है कि जो 215 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिससे क्या है कि जो नदियों का पानी है उसको साफ कर देता है। तो इसमें क्या है, नदियों को साफ किया जाता है। जैसे गंगा नदी पर एक परियोजना चलाई गई है, यमुना नदी पर परियोजना की नदियों के जलों को साफ करना। तो ये आपका लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उससे पहले इस लेसन क्वेश्चन आंसर बताने से पहले मैं आपको आपका सिलेबस बताती हूँ जो आपके यूनिट टेस्ट में आएगा। 9th क्लास सबसे पहले आपका सब लेसनों में उसमें हिस्ट्री में 2 लेसन रूस की क्रांति है वो आएगा।
ज्योग्राफी में 2 और 3, ये 3 मैंने करा दिया। इससे पहले जो सेकंड लेसन है वो भी आएगा, और सिविक्स में 3 और 4 लेसन आएगा, ठीक है। ये और इकोनॉमिक्स में आपका सेकंड लेसन आएगा। ये आपको उसके लिए यूटी के लिए तैयार करने हैं। उसके बाद ये आपके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और लर्न करने हैं। जैसे ये आपके मिलान वाले सही क्वेश्चन है कि वूलर झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, अमरकंटक। और निम्नलिखित में कौन सी लबने जैन वाली झील है, सांवर झील। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ ये लर्न करने हैं, क्योंकि आपका ये लेसन 3 और 4 आपके यूनिट टेस्ट में आएगा। सिलेबस दोबारा से सुन लो एक बार जिन्होंने नहीं सुना हो। हिस्ट्री का 2 लेसन, ज्योग्राफी में 2 और 3, सिविक्स का 3 और 4, और इकोनॉमिक्स का आपका सेकंड लेसन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।